हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज 700 किलोमीटर है। हम मांग करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। मेरी विधानसभा में 1 लाख गांव है। तोमर जी, माइक बंद कर दीजिए इनका। जिस गांव में आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस पवित्र सदन में बजट भाषण पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए अनेकों बहुआयामी योजनाओं का बजट में स्थान रखकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने इस बजट को किसानों, नौजवानों, महिलाओं और जन जन के लिए लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है। मान्यवर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, जो किसान मसीहा थे, हमेशा जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, एक IITian होकर के राजनीति में पदार्पण किया और पूरी जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। इस बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपनों को साकार करने वाला ये बजट है। बहुत अच्छा। मान्यवर, बजट में 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था नलकूप बिजली मुक्त के लिए कराकर इस सरकार ने उन किसानों के विश्वास को बढ़ाने का कार्य किया है जिन्हें बिजली फ्री मिल रही है। मान्यवर, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराकर उस किसान की फैमिली को जीवन दान देने का कार्य किया है, जिसके नाम फरद में किसान गिरने का नहीं है। मान्यवर, PM कुसुम योजना के अंतर्गत बजट की व्यवस्था कराकर इन किसानों को, जिनके पास बंजर भूमि है, जिसमें पैदा नहीं होती थी, उसमें सोलर प्लांट लगाने के लिए और सोलर पंप से खेती करने के लिए बजट में व्यवस्था कराकर किसानों की आय बढ़ाने का कार्य इस सरकार ने किया है। मान्यवर, यही नहीं, उन्नत बीज जिससे फसल अच्छी हो सके और किसान की पर बीघा औसतन फसल वृद्धि हो सके, 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था सीड्स पार्क में कराकर और उस पार्क का नाम भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से किया है। मैं अपने ऐसे से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, युवा उद्यमी अभियान योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का व्यवस्था कराकर ऐसे प्रशिक्षित स्वरोजगार करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य इस सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा में
मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिलाने की व्यवस्था 400 करोड़ रुपए बजट में कर छात्राओं का और इन महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का कार्य इस सरकार ने किया है। मान्यवर, मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि बुनियादी ढांचे को पिछले वर्ष से आगे बढ़ाते हुए, मजबूत करते हुए निवेश और लोन के लिए पिछले साल से लगभग 38% ज्यादा बजट की व्यवस्था और साथ साथ बड़ी योजनाओं के लिए पिछले वर्ष से 43% अधिक समाप्त करें। बजट की व्यवस्था कराकर 7 मिनट की बात हो रही, मान्यवर रुक जाओ, बस 2 मिनट रह रही। व्यवस्था कराकर समाप्त करें, कोई 7 मिनट की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था कराकर श्री मंजूर साहब, इस प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती देने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और आप जब समय की बात कर रहे तो मैं अपने विधानसभा की 2-3 मांगे रखकर अपनी मांग को बंद करूंगा। मान्यवर, हम पश्चिम वाले हैं और अभी मेरे से पहले 4-5 विधायकों ने अपनी बात भी रखी। यदि मैं बात करूं शामली जिले की, मेरे से 100 किलोमीटर दिल्ली है, 100 किलोमीटर चंडीगढ़ है और अमृतसर 200 किलोमीटर है, यानी कि दूसरे प्रदेशों की राजधानी भी नजदीक है। लेकिन हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज 700 किलोमीटर है। हम मांग करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। मेरी विधानसभा में 1 लाख गांव है। सोमेंद्र तोमर जी, माइक बंद कर दिए इनका। जिस गांव में सोमेंद्र तोमर जी, नहीं, आप बैठिए, बैठिए। सोमेंद्र तोमर जी, माननीय अध्यक्ष, आप बोले, आप शुरू करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के द्वारा